सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट से कोई एक पर्सन वापस तो आ रहे हैं, मगर सवाल ये नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि वो इस वक्त वापस क्यों आ रहे हैं। तो चलिए हम आपके करंट फीलिंग्स के रीडिंग में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या है, इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या है, और आपके लिए क्या मैसेज है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। करंट फीलिंग्स रीडिंग है ये। तो याद रखिएगा कि ये सैजिटेरियस सन और धनु राशि वालों की रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके सिचुएशन से मैच करती हो। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, वो फ्री नहीं है, पे करना पड़ता है आपको। तो आप मैसेज भेज दीजिए मुझे और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी। तो सैजिटेरियस, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी आया है डेविल। तो डेविल एक टॉक्सिक एनर्जी होती है। ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप एक पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हो आप, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप इस पर्सन से इतना अटैच्ड क्यों फील कर रहे हो। एक थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी हो सकती है आपके तरफ से। अगर ये आप नहीं हो तो शायद आपको लग रहा है कि ये पर्सन वो नहीं है जो आप देख रहे हो, मतलब वैसे नहीं है जैसे आप देख रहे हो। और यहाँ पे एक स्टैग्नेंट सी एनर्जी है जिसे आप बाहर निकल रहे हो। मतलब पहले आपको रेड फ्लैग्स इस पर्सन में नहीं दिखाई दे रही थी, मगर अब ऐसे लग रहा है कि आप उस धुंध से बाहर निकल रहे हो। ओके, पहले आपको इस पर्सन के बारे में सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर अब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की ही एनर्जी है। थोड़े से कम उम्र के पर्सन हो सकते हैं या फिर उनकी एनर्जी लेवल, मैच्योरिटी लेवल कम है, हर चीज़ को लाइटली लेते हैं। देखिए, उनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, मगर वो दिखाते नहीं हैं। कहीं ना कहीं डर है, शायद वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस कर दी तो ये सिचुएशन बिगड़ जाएगा। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, मगर एक तरीके की हिचकिचाहट है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों आगे तो बढ़ना चाहते हो, मगर कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो, या फिर यहाँ पे कोई और है जिसके वजह से ये सिचुएशन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट की एनर्जी। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी भी है। तो शायद आप दोनों आगे तो बढ़ रहे थे, मगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक सच्चाई छुपा रहे थे, या फिर एक आप दोनों आगे बढ़ रहे थे और अचानक से ये पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, मतलब बातचीत करना बंद कर दिया। और ये बात आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, फिर अचानक से इस पर्सन ने कांटेक्ट क्यों तोड़ दिया ये आप नहीं समझ पा रहे। मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि एक फिर से एक शुरुआत होने वाली है। तो अगर ये पर्सन ने आप उसे बात करना बंद कर लिया है तो मुझे लग रहा है कि ये वापस आने वाले हैं ये पर्सन, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं और आप सच्चाई चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपके तरफ आए तो सारी बात जो है वो खुलकर बोले। आपकी एनर्जी में हीलिंग एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है।
और थोड़े टाइम के बाद मैं देख रही हूँ आपके मन में भी क्लैरिटी आ रही है। जैसे मैंने कहा, पहले तो आप इस पर्सन के रेड फ्लैग्स को नहीं देख पा रहे थे, मगर धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, मगर जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के वो आइसोलेटेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है, मगर कहीं ना कहीं आपको लेकर वो थोड़े से मतलब अनश्योर है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो आपकी इंटेंशंस क्या है? अगर ये पर्सन के साथ देखिए, आपकी इंटेंशंस है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, एक फ्यूचर चाहते हो, आप एक रिलेशनशिप चाहते हो जो बैलेंस ले आए। आप कोई ड्रामा नहीं चाहते। यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी है, तो आप कोई ड्रामा में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये पर्सन की इंटेंशंस है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जानते हैं कि पहले उन्होंने एफर्ट नहीं डाला और आपसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया, मगर अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन फिर से एफर्ट डालना चाहते हैं, मगर थोड़े से वेट कर रहे हैं। शायद वो सोच रहे कि आप कोई एफर्ट डाल देंगे या आप कनेक्ट करेंगे। तो आपकी एक्शंस में है 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रेस्ड हो आप, मगर आप अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हो। आप इस सिचुएशन को ज़्यादा अपने आप को अफेक्ट करने की मतलब अफेक्ट करने नहीं दे रहे हो। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, ऐसे नहीं है कि दूसरे लोग आपके लाइफ में नहीं हैं। ये पर्सन देखिए एकदम से नाखुश है एक सिचुएशन को लेकर, वो कुछ छोड़कर आपके तरफ आ रहे हैं। एक किस्सा उनके लाइफ में कंप्लीट हो चुका, तो वो बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं अगर ये बात मैंने सैजिटेरियस से कह दी कि वो समझ पाएंगे या नहीं मेरे सिचुएशन को। तो देखिए आउटकम में 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत ही स्टैग्नेंट फेज में है ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन। दोनों तरफ से वेटिंग एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है दोनों, आप और ये पर्सन दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे। प्यार तो है, आप भी इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, ये पर्सन भी आपसे आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन कभी ना कभी तो आपको अप्रोच करेंगे ही, मगर यहाँ पे फिलहाल ब्लॉक्स है। और ये ब्लॉक्स क्या है? टावर मोमेंट। कोई एक बहुत बड़ी चेंज उनके फैमिली लाइफ में हुआ है, या फिर कुछ छुपा रहे थे आपसे, उनके मन में बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो कुछ तो उनके लाइफ में चल रहा था शायद, जिसके वजह से वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया उन्होंने। और अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर है कि आप समझ नहीं पाओगे उनके सिचुएशन को। तो ये क्या चल रहा है? ऑरेकल मैसेज देखते हैं। यहाँ पे मैसेज आपके लिए क्या है? आपके लिए मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स कह रही है देखिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते जैसे कि आप हमेशा एक पर्सन के लिए वेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक पर्सन के कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर पहला चीज जो है वो रिस्पेक्ट होता है कोई भी रिलेशनशिप में। और अगर ये पर्सन आप को रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके तरफ आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को। अगर ये पर्सन उतना रिस्पेक्ट नहीं करते आपको, तो शायद ये पर्सन आपसे कभी बात ही ना करे। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत टाइम तक ये चुप नहीं बैठ पाएंगे, मगर उनके मन में डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो चलिए, ये है आपके लिए रीडिंग सैजिटेरियस। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो कि पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।